वीडियो आपने लीक की, सारा जो मामला है हकीम शहजाद ने भी आप पर डाल दिया है। उसमें मेरी नहीं, मेरे कैमरामैन की गलती थी। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैंने एक निकम्मा आदमी अपने पास रखा हुआ है, पहले भी इसकी वजह से मैं मुश्किलात का शिकार हुआ हूँ। मेरी मेरी बात सुने। अकाउंट्स मेरे मोबाइल्स में लॉगिन नहीं थे। हकीम साहब के जो मोबाइल्स उनके पास है उन्हीं में से लॉगिन थे और उन्हीं में से पोस्टिंग होती थी। सब काम उनकी मोबाइल से ही होता था। मेरे पास कोई डिवाइस नहीं होती थी। हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं उनमें ऐसा असर है कि मेरे माँ बाप ठीक हो गए हैं, काफ़ी आवाम ठीक हो गई है, काफ़ी मरीज ठीक हो गए हैं। ठीक है, उनकी दवाइयाँ बिल्कुल एक नंबर हैं, कोई फेक नहीं है, कोई वगैरह नहीं है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे माँ बाप खा रहे हैं, अल्लाह पाक ने उनको एक न्यू ज़िंदगी दी है उनकी दवाइयों से। मैं यही अपील करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आने दें, क्योंकि मैं गरीब फैमिली, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो है। मैं ये केस जेल ये सलाखें नहीं भुगता सकता, मेरे पास बजट नहीं है। मैं बहर सड़कों पे धक्के खाता हुआ एक इंसान हूँ, एक भिखारी इंसान हूँ। बस हकीम साहब ने मुझे अपने गले से लगा के अपने बेटा बना के एक कैमरामैन बनाया हुआ था, और ये जो मिस्टेक हुई है अवाम के हाथों से ही हुई है, जो अदर कैमरामैन्स थे उनके हाथों से हुई है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें माफ़ी दी जाए, एक मौका दिया जाए सुधरने का। इंशाल्लाह हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ उमर साहब मौजूद हैं जो कि हकीम शहजाद लोहापाड़ के कैमरा मैन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सारे मामले के पीछे हकीकत क्या थी। उमर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा, मामलात जो हैं आजकल बड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। हकीम लोहापाड़ साहब जो हैं वो FIA की कैद में हैं और आप पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वीडियो आपने लीक की, सारा जो मामला है हकीम शहजाद ने भी आप पर डाल दिया है। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों चाचा सरेकी टिकटॉकर और मेरी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो मेरे पास आते हैं। मैं इस्तकबाल करते वक्त उनसे पूछ लेता हूँ, चाचा सरेकी वो बताओ, वो जो पंजाब कॉलेज में रेप वाला मामला था उस पर आपने बात क्यों नहीं की? वो हमारी निजी गुफ्तगू थी, आपस की गपशप थी। इधर से कैमरा मैन ने और कैमरा लगाया, हमारी वो गुफ्तगू कैमरे में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो तो वायरल हो गई है बात हमारी, और पब्लिक इस बात पर दिल बर्दाश्त है कि हमने कोई मतलब गलत स्पीच जो है अपलोड कर दी है। उसमें मेरी नहीं, मेरे कैमरामैन की गलती थी। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैंने एक निकम्मा आदमी अपने पास रखा हुआ है, पहले भी इसकी वजह से मैं मुश्किलात का शिकार हुआ हूँ। ये दूसरी गलती उसकी है। अभी मैं इसको नौकरी से बिल्कुल फारिग कर रहा हूँ, ये मेरे काबिल बिल्कुल नहीं है। इस तरह की बातें अपलोड नहीं की जाती हैं। दफा 144 लगी हुई है, उस मौजू पर बात करना, उसके हक में बात करना या उसके खिलाफ बात करना, ये एक जुर्म है। इदारे मुतहरिक हैं, तमाम इदारों से मैं माजरत का तलबगार हूँ, माफी का तलबगार हूँ। वो दोस्त जो डिसल्ट हुए हैं, खासतौर पर मेरे बहुत प्यारे दोस्त UK में बैठे हैं, मलिक नईम साहब, वो डिसल्ट हुए हैं, उनकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं। और दूसरे सहाफी साहबान मुजफ्फरगढ़ से हैं, वो भी डिसल्ट हुए हैं, उनसे भी माफी का तलबगार हूँ। तमाम पब्लिक, तमाम दोस्त अहबाब, तमाम बहनें, तमाम माएँ जो मेरी इस गुफ्तगू से दिल बर्दाश्त हुई हैं, उनसे मैं माफी का तलबगार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या समझते हैं, किसका कसूर है और ये वीडियो लीक कैसे हुई? जनाब, ये वीडियो लीक होने का रीज़न ये है कि जब हकीम साहब अपने दवाखाने से बाहर निकलते थे अपने फैनों से मीटअप करने के लिए, तो वहाँ पर तकरीबन 30 से 40 कैमरा डेली लगता था। अच्छा, हर वीडियोस में। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं भी एक हुआ करता था। तो जब भी मैं वीडियो बनाता था, उनके जितने फैंस वहाँ इकट्ठे होते थे, भीड़ जमा होती थी। जो भी यहाँ पर उनको मिलने आता था तो उनका सुन के लोग इकट्ठा हो जाते थे, झंडूम जो है वो इकट्ठा हो जाता था। अक्सर लोग जो है वीडियोस में फोकस नहीं करते। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा तफसील से देखें कि हकीम साहब की वीडियोस में कितने कैमरे होते हैं, क्योंकि हकीम साहब को खुद नहीं पता होता कि मेरे ऊपर कितने कैमरे लगे हुए हैं। और यानी वहाँ आप ये पर कहना जिस दिन की चाहते हैं कि वाकया हुआ, आपने वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं की थी? वो वीडियोस उस दिन जो रिकॉर्डिंग का डे था, वो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड मेरे मोबाइल से हुई। और उसके बाद वीडियोस मुझे उसी टाइम भी जो है ना, जब मैंने पोस्ट कर दी थी तो ठीक आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद मुझे पता चल गया था कि ये वीडियो सही नहीं है, इसमें बैड कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने उस वीडियोस को प्राइवेट किया। प्राइवेट करने के बाद तो दूसरे लोगों की अकाउंट्स के ऊपर अपलोडिंग हुई थी वीडियो, वो वहां से बूस्ट हो गई, क्योंकि अच्छा। ओरिजिनल जो थी वो तो गायब हो गई। हम्म। और जो
दूसरे अकाउंटों में थी, जो छोटे छोटे यूजर थे वहां पर मौजूद थे कैमरा लेकर, उनके अकाउंट से बूस्ट हुई, वहां से वायरल हुई और वहां से मीम्स बनने शुरू हो गए। और हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हकीम साहब को पता नहीं था कि उनके साथ किस वजह से ये मामलात हो रहे हैं। तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद उनको पता चला कि उस वीडियोस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उन्होंने फौरन माफ़ीनामा शुरू कर दिया और माफ़ी भी मांगी है सब पब्लिक से, सब इदारियों से। और उनमें से जो नाम मेरा ले लिया, उन्होंने घबराहट की वजह से, थोड़ा सा घबराने की वजह से उन्होंने मेरा नाम ले लिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ, और मैं जस्ट जॉब करता था और अपनी झाड़ी लेता था, अच्छा ये जो मेरा बताइएगा, मेन जो रीजन था। हकीम साहब के मैं वहां अकाउंट्स पर, हैं, जी, अच्छा, हकीम साहब के अकाउंट्स हैं वो सब आप ही हम्म, संभालते हैं, आप ही पोस्टिंग करते हैं। तो वो वीडियो आपने अपलोड की थी और आपने पहले उसको सुना था कि उसमें क्या था, वो क्या बोल रहे थे? मेरी बात सुने। अकाउंट्स मेरे मोबाइल्स में लॉगिन नहीं थे, हकीम साहब के जो मोबाइल्स उनके पास है उन्हीं से लॉगिन थे और उन्हीं में से पोस्टिंग होती थी। सब काम उनकी मोबाइल से ही होता था। मेरे पास कोई डिवाइस नहीं होती थी। जस्ट मेरे पास जो डिवाइस होती थी रिकॉर्डिंग वाली, मैं रिकॉर्ड करके वापस दे देता था वो डिवाइस। रिकॉर्डिंग करके उनके डिवाइस से अपलोड होती थी, जो अभी जमा है उनके पास। वो एक ही डिवाइस थी जिससे हम उनका सोशल मीडिया सब जो है कंट्रोल करते थे, वो और उसी डिवाइस अब से जो है ना एफआईए के अपलोडिंग पास होती है, थी जो उन्होंने उनके रिकवर पास कर है उस ली है टाइम। वो डिवाइस अब जी एफआईए के पास। जी 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 ठीक है। अच्छा ये जी। बताइएगा, अब आप पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी उसके बाद, और आप पर भी लोग बातें कर रहे थे क्योंकि हकीम शहजाद ने सारा जो मलबा है वो आप पर डाल दिया, शायद वो खुद बचना चाह रहे थे। तो अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप भी पेश हुए हैं कहीं अदालत में, कहीं सफाई दिया आपने? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस आपकी क्वेश्चन के ऊपर कि मैं मेरा ज़मीर मानता है कि मैंने ये वीडियोस नहीं पोस्ट की, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। वहाँ पर हज़ारों कैमरे थे, हज़ारों बंदे थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो अपलोड कर रहे थे। ये कसूर मेरा नहीं है, ये बाय मिस्टेक हुई है, ये एक गलती से हुई है। अल्फाज तो उनके मुंह से निकला है, वो एक चमड़ी की ज़बान है, फिसल जाती है। छोटा सा अल्फाज निकला है, बस वो उसी अल्फाज को जो है लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो वो तो मजाक के मोड में थे, लेकिन लोग सीरियस लेके चले गए। जो लोग मेरे पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने हकीम साहब को फंसवाया है और आपका कसूर है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेरी उस वीडियोस में कोई अल्फाज नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई कलून नहीं है, और कोई भी छोटा सा भी सुराख नहीं है उस वीडियो में जिस वीडियो में ये अल्फाज बोले जा रहे थे। और उस वीडियोस में फोकस किया जाए तो पीछे आगे आपको कैमरे नजर आ रहे होंगे। आफ्ताब साहब, आपने उनकी जो वीडियोस बनी थी, जो जिस वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है, उस वीडियो में आपने फोकस किया है कि पीछे आगे कैमरे थे? ये बिल्कुल कैमरे तो थे, और भी मोबाइल आपने पे फोकस लोग किया लेके होगा, खड़े हुए अगर थे। नहीं किया होगा तो मजीद मजीद आप उस वीडियोस को रिप्ले करके चेक कीजिएगा, आपको मजीद नजर आ जाएंगे। ठीक है। बाकी मुझे कह रहे हैं कि तुम पेश हो जाओ, उनके वर्कर। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे पेश होना चाहिए। जब मेरा कसूर नहीं है तो मैं पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सच बोल चुका हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं वहाँ पर अकेला नहीं था, हजारों कैमरे थे, और हकीम साहब से जो है घबराहट की वजह से उन्होंने मेरा नाम ले लिया, एक थोड़ा सा माजरत की शक्ल में मेरा नाम ले लिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हकीम साहब भी जानते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, हकीम साहब ने जो वीडियो बयान बाद में रिकॉर्ड करवाया था माजरत के लिए, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि आपने दूसरी गलती किया और आपको जॉब से निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं आपने हकीम साहब पे आके कोई तनकीद नहीं की, क्योंकि आपके पास तो उनके बड़े राज हैं और भी आपके पास कई वीडियोस होंगी उनकी। तो क्या वजह आज के आप अब भी हकीम साहब के साथ खड़े हैं और अब भी इवन आप उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सबूत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जी बेगुनाह हैं? जी, बात यह है कि मैंने उनके घर का नमक खाया है, और मैं उनको एक अपने भाई की शक्ल में देखता था। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे उस पर कुछ कुछ भी नहीं बोलना, बट मैंने उनके घर का नमक खाया है। मैं यही चाहता हूँ कि बस अल्लाह पाक उनके ये मुश्किलें आसान फरमाए, और ये जो जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द रिहाई दे। और मैं उनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उनकी मेडिसिन की वजह से, उनकी मजून की वजह से मेरी अम्मी अबू ठीक हुए हैं, उनकी तकलीफ ठीक हुई है। और
बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। जो मेरी अम्मी बीमार थी, जिस वजह से मैंने ये जॉब ली कि मैं उनकी मेडिसिन खरीद तो नहीं सकता था, मेरी औकात नहीं थी, बट मैंने जॉब करके इसलिए जॉब की कि उनकी जो मेडिसिन है वो एक बहुत पावरफुल है, वो बंदे को ठीक कर देती है। सुनते थे पहले, तो मैंने उनकी मेडिसिन की वजह से, अपने माँ बाप की इलाज की वजह से जॉब ज्वाइन की थी। और मुझे तकरीबन जॉब में आए हुए तकरीबन 2 मंथ हो गए थे। अच्छा। 2 मंथ में मुझे थोड़ा सा फेम भी मिल गया और साथ हम्म। में मैं उनका कैमरा मैन भी मशहूर हो गया। 2 मंथ में, कंप्लीट 2 मंथ है जी। अच्छा ये बताइएगा आगे का फिर क्या लाए अमल होगा, आप अब क्या करने जा रहे हैं? आपको कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप भी अदालत में जाएं, अपनी जमानत करवाएं, वहां पे अपनी सफाई दें, तो अब आप क्या लाए अमल अपनाने जा रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया हम्म। और ना मेरे घर वालों को नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया। क्योंकि आजकल बहुत ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन हर चीज़ हो जाती है। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती या मेरे खिलाफ कोई भी बात होती तो मेरे पास नोटिस आ जाता, मैं खुद जाके वहाँ जाके पेश हो जाता। जब मेरे पास नोटिस नहीं है, जब मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि मुझे जाना चाहिए, जब तक कंफर्म नहीं होता इदारों से, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ये बताइएगा, जब हकीम साहब जो हैं गिरफ्तार हुए थे तो उसके बाद से आपको कोई राब्ता हुआ है उनसे? जी, मेरा राब्ता नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बयान में फरमाया था कि मैं अपने कैमरामैन को फारिग कर रहा हूँ दूसरी बार। पहली बार तो मैं मानता हूँ मेरी मिस्टेक थी, लेकिन इस बार जो है मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि कैसे वीडियोस निकली है, क्योंकि मेरे हाथों से तो ये नहीं निकली। अगर निकली होती तो मैं खुद जो हूँ एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ानदानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद उनका साथ देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। मैं झूठ मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना मुझे है। और मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। बाकी राब्ते वाली जो बात है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ अभी तक, ना उनकी कोई खबर है। बस सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। और बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप अदालत पेश हो जाओ और वहाँ पर जाके अपनी ज़मानत करवाओ, जो कि मुझे मुनासिब नहीं लग रही है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने बॉस की मानता था, हकीम साहब की मानता था। मेरी एक शर्त है, हकीम साहब अपने मुंह से एक बयान दे के या कॉल करके किसी तरीके से मुझे अपने मुंह से कह दें कि उमर आप पेश हो जाओ, आपका पेश ही होना बनता है, मैं हो जाऊंगा। क्योंकि बयान ही उन्होंने दिया है मुझे निकालने का। अब वो पेशी पर भी वही बुला सकते हैं और कोई नहीं बुला सकता, और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। और अगर दरख्वास्त है मेरे खिलाफ, नोटिस है, तो फिर भी मैं आ जाऊंगा। अगर नोटिस नहीं है, दरख्वास्त नहीं है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये सारे नोटिस मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं खुद को खुद चला जाऊंगा। अच्छा ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि उनके रुफ़का जो है हकीम साहब के, वो आपको कह रहे हैं कि आप पेश हो जाएं, तो किसी किस्म की आपको धमकी तो नहीं दी जा रही कि अगर आप पेश नहीं हुए तो मुठवा लेंगे या पेश हो, जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? देखिए बात पता है क्या है। पहली बात है कि मैं ना ब्लैकमेल होता हूँ और ना मैं मौत से डरता हूँ, क्योंकि मौत बरहक है। तो मुझे नहीं, अभी इस टाइम मैं आपके साथ इंटरव्यू में हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं आपके साथ कैसे बात कर रहा हूँ। मैं एक पूरे तरीके से टूट चुका हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं बहुत नाजुक दिल के हैं, बहुत मोम दिल के हैं। अभी तक उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया सही से, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है, बार बार क्यों कॉलें कर रहे हैं, क्यों फोर्स कर रहे हैं, जब तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम सिर्फ एक वर्कर थे, नौकर थे, तुम अपनी नौकरी करते थे और तनख्वाह लेते थे, तुम्हें क्यों फोर्स किया जा रहा है। अच्छा आखिर पे ये बताइएगा, वो लोग, बल्कि कसीर तादाद में वो लोग हैं जो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं और कमेंट्स में भी आपको बहुत बुरी भली बातें कह रहे होते हैं कि आपकी वजह से हकीम साहब जो मुश्किल में पड़े हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी, जिंदगी थी, बहुत ज़्यादा रंगीन थी, लेकिन आजकल वो सलाखों में है और उनकी जो तस्वीर आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा, वो दिल को होता है कि इतनी ज़्यादा उनकी ना बुरी तस्वीरें आ रही हैं। एक बंदा वो जो लैंड क्रूजर पे फिरता था, उसका जो सारा जिम्मेदार है वो आपको ठहराया जा रहा है, तो आप आखिर पे उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले बात को तल्लू से देखते हैं, गौर से देखते हैं, अच्छे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी तहकीक तक जाते हैं, बाद में बात करते हैं। जब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं शरिया बैठा हुआ, मेरा ना नंबर बंद है, ना कोई व्हाट्सएप बंद है। मैं जब से वो गिरफ्तार हुए मैं शरिया बैठा हूँ, ठीक है।
बाकी वो बैड कमेंट इसलिए कर रहे हैं, वो सिर्फ चस्के ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो ये चीज देख रहे हैं कि एक बंदा तकलीफ में है तो दूसरा बंदा क्यों हंस रहा है, ये भी तकलीफ में होना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें जो कसूर वाला होता है वो आजाद घूमता है, जो बेकसूर होता है वो जेलों की चखियां पीसता है। अच्छा उमर भाई, एक आखिरी सवाल है कि बकौल हकीम साहब वो वीडियो जो थी जी। वो नहीं, रैंडमली वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो लोग किसी ने वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो क्या वो वाकई वीडियो खुद बनवा रहे थे या रैंडमली आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और किसी ने वीडियो बना के फिर अपलोड कर दी? वो जस्ट जस्ट इस्तकबाल कर रहे थे, और जस्ट इस्तकबाल कर रहे थे चाचा सराकी का। हम्म। तो उस टाइम वो आपस में बातें कर रहे थे, तो सारे जितने कैमरे वाले थे, फैंस थे, आपको पता है जब एक फेमस पर्सनैलिटी रोड पे आ जाए तो कैमरे खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं लोगों के। हम्म। तो उस टाइम जो है उनको नहीं पता था कि कैमरे लगे हुए हैं। वो अपनी एक एक जैसे पुराने बंदे मिलते हैं, जैसे खुशी से इस्तकबाल करते हैं, कोई बंदा किसी के पास आता है, वो एक मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है। तो वो उनको तीसरे चौथे दिन पता चला कि उस वीडियोस का, जब वो वीडियोस दूसरे को अकाउंट पे चल रही थी, जो लोग मीम्स बना रहे थे, तब उनको पता चला कि ये मैंने अल्फाज गलत बोल दिया। उनको वक्ती तौर नहीं पता था कि मैंने कुछ बोला है। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा आखिर पे क्या अपील करना चाहेंगे हुकाम बाला से, क्योंकि आपको भी इस मामले में घसीटा जा रहा है, तो आप खुद को बेगुनाह साबित करें, बता रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो आखिर पे आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और हुकाम बाला से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील यही करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अल्लाह के नाम पे मुझे बख्शिश दें, और अगर हो सके तो हकीम साहब को भी बख्शिश दें, क्योंकि ये एक जो वाकया हुआ है बाई मिस्टेक हुआ है। मैं यही अपील करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आने दें, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो है। मैं ये केस, जेल, ये सलाखें नहीं भुगता सकता, मेरे पास बजट नहीं है। मैं बहर सड़कों पे धक्के खाता हुआ एक इंसान हूँ, एक भिखारी इंसान हूँ। बस हकीम साहब ने मुझे अपने गले से लगा के अपने बेटा बना के एक कैमरामैन बनाया हुआ था, और ये जो मिस्टेक हुई है अवाम के हाथों से ही हुई है, जो अदर कैमरामैन्स थे उनके हाथों से हुई है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें माफ़ी दी जाए, एक मौका दिया जाए सुधरने का। इंशाल्लाह हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, हकीम साहब भी कोई गलती नहीं करेंगे। और अभी जो है जो उन्होंने मुझे जॉब से फारिग करा दिया है, मैं जो हूँ अपने घर हूँ और सेफ हूँ और खुश हूँ, खुशहाल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है मुझे खुश रहने दें और मेरे खिलाफ कोई भी बात ना करें, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ कोई भी बात सुनते हैं तो उन्हें अटैक वाला दौरा पड़ता है। तो प्लीज़ रहम करें हम गरीबों पे, हमें जो है डिस्टर्ब ना करें। हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं उनमें ऐसा असर है कि मेरे माँ बाप ठीक हो गए हैं, काफ़ी आवाम ठीक हो गई है, काफ़ी मरीज़ ठीक हो गए हैं, ठीक है। उनकी दवाइयाँ बिल्कुल एक नंबर हैं, कोई फेक नहीं है, कोई वगैरह नहीं है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे माँ बाप खा रहे हैं, अल्लाह पाक ने उनको एक न्यू ज़िंदगी दी है उनकी दवाइयों से। मैं दुआ करता हूँ, इन्होंने ये दवाई बनाई है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, इनकी सारी मुश्किलें, इनके सारे दुख दर्द दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। चलें जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और हकीम साहब जो है उनके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए।